बच्चों 8 दोहे का अर्थ हम बता चुके हैं। अब 9 दोहे का अर्थ बता रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोल। कहते हैं झूठे माने झूठे, सुख माने सुख को, और सुख माने सुख, कहें माने कहते हैं, मानत मानते हैं, मन मोद। कहते हैं मन माने मन में, मोद माने प्रसन्नता। झूठे सुख को जो है मन में प्रसन्नता मानते हैं। तो कहते हैं कबीरदास जी, हे मनुष्य, तू सांसारिक सुखों को सुख मानता है, सांसारिक सुखों को सुख मानता है। और क्या कहते हैं, ये शरीर जो है नश्वर है। क्या है? नश्वर है। और जिस शरीर पर तो जो है गर्व करता है, क्या करता है? गर्व करता है। जगत चबैना काल का। कहते हैं जगत माने संसार, चबैना माने चबैना, और काल माने मृत्यु का। काल माने मृत्यु का। कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं कुछ तुम्हारे मुख में रह जाएगा और तुम्हारे गोद माने तुम्हारे हाथ पे रखा रह जाएगा। और जो है यहाँ से देखो, जगत चबैना काल का। कहते हैं कि जब तेरे ऊपर, कौन कहता है? कबीरदास जी कहते हैं, जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा। क्या होगा? काल का प्रहार होगा। काल माने मृत्यु का प्रहार होगा। तब क्या होगा? तेरा बस कुछ नहीं चलेगा, बल्कि क्या होगा? तेरा सुख, तेरा सुख तेरे मन में तथा फिर क्या होगा? हाथ में धरा रह जाएगा। कहते हैं कबीरदास जी, हे मनुष्य, सांसारिक सुखों को सुख मानता है, नश्वर शरीर पर गर्व करता है। तेरे ऊपर जब काल का प्रहार होगा तब तेरा बस नहीं चलेगा, बल्कि क्या होगा? तेरा सुख तेरे मन में तथा तेरे हाथ में धरा रह जाएगा। फिर अब देखो 10 वाले दोहे का अर्थ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाहीं। कहते हैं जब माने जब, मैं माने अहंकार था, तब क्या था? हमारे जो है हमारा जो है, तब माने तब, हरि माने ईश्वर, नहीं माने नहीं था। क्या था? दूर हो गया था। कहते हैं जब मुझ में अहंकार था तब मेरा ईश्वर मुझसे दूर था, अब हरि हैं हम नाहीं। कहते हैं कि अब माने जब से, हरि माने ईश्वर से, मेरा जब ईश्वर क्या होगा? मेरे हृदय में प्रवेश किया है, तब से क्या है? तब मेरा अहंकार समाप्त हो गया है, सब अंधियारा मिट गया। कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक, अंधियारा माने अंधकार, मिट माने मिट गया। और कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश होने पर क्या हुआ? जब दीपक देखा माए। कहते हैं जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हुआ तो अंधकार जो है स्वयं जो है नष्ट हो गया। क्या हो गया? स्वयं नष्ट हो गया है। अब कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे मन में अहंकार था तब मेरे मन की भावना में ईश्वर का प्रवेश नहीं था, बल्कि वो मुझसे दूर हो गया था। जब से मेरे मन में या मेरे हृदय में प्रवेश किया है तब से मेरा अहंकार क्या हुआ? समाप्त हो गया है। जब कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक का, जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मेरा हृदय प्रकाशित हो गया, तब अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो गया। अब ये हो गया 10 दोहे का। अब जो है कह रहे हैं कि कबीर कहा गर्वियो, है ना? कबीर माने कबीरदास जी, कहा माने कहते हैं, गर्वियों माने कहते हैं कि घमंड करता है। ऊंचे ही देख आवास, ऊंचे माने ऊंचे, देख माने देख करके, आवास माने अपने मकानों को, भौतिक आवासों को, है ना? काली परिव भवें लौटना। कहते कल ही, परिव माने गिर जाएंगे, भवें माने भूमि पर, भवें माने भूमि पर,
देखो कालहि माने कल, पर्यो माने पड़े रहेंगे, भवे माने भूमि पर, लौटना माने गिर जाएंगे। ऊपर जामे घास, और उस पर जो है घास उग आएगी। तब पूरे दोहे का अर्थ ये हुआ, कबीरदास जी कहते हैं, हे प्राणी, तुम अपने ऊंचे भौतिक आवासों को देख करके घमंड कर रहा है। क्या कर रहा है? गर्भियों माने घमंड कर रहा है। ये भौतिक वस्तुएं क्या हैं? संसार में जो भौतिक वस्तुएं हैं वो नश्वर हैं। कुछ ही दिनों में ये क्या होगा? धरती पर गिर जाएंगी। क्या होगा? धरती पर गिर जाएंगी। और इसके बाद क्या होगा? इन पर जो है घास उग आएगी। ठीक, अब ये हो गया जो है 11 का। यह ऐसा संसार है। यह माने ये, ऐसा माने ऐसा, संसार माने संसार है, जैसा सेमल फूल। कहते हैं कि ये संसार जो है सेमल के फूल के समान है। और समान तो है, लेकिन ये क्या है? क्षण भंगुर है, मतलब अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। ये देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन इसका आकर्षण क्या होता है? क्षणिक मात्र होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। फिर क्या होगा? दिन 10 के व्यवहार को कहते हैं, दिन 10 के व्यवहार को कहते हैं, थोड़े दिनों के चमत्कार को और व्यवहार में पढ़कर झूठे रंग न भूल। कहते हैं वास्तविकता जो होती है उसको मत भूलो, और भ्रम में क्या है? मत पड़ो। भूली माने भ्रम में मत पड़ो। फिर कबीरदास जी कहते हैं, पूरा ध्यान से सुनो, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कहते हैं ये संसार जो है सेमल के फूल के समान क्या है? क्षण भंगुर है और अस्थायी है। अस्थायी है। ये देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन इसका आकर्षण क्या है? क्षणिक मात्र है। कबीरदास जी कहते हैं, हे मानो, हे मानो, थोड़े दिनों के चमत्कार में अपने व्यवहार में जो है पढ़कर क्या करते हो? वास्तविकता को मत भूलो और भ्रम में मत पड़ो। आज बच्चों हमारा जो है 12 दोहे तक अर्थ हम बता चुके हैं। अब फिर जो है कल हम थोड़ा सा नोट्स भी दे देंगे, और उसके साथ भी ये आप पढ़ना, ध्यान करना, और जो नोट्स जाएंगे पद्य वाले उसको लिख लेना। ठीक बेटा? ठीक।